3 दिनों में। बिकवाली का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी तेज इंटेंसिटी के साथ बिकवाली के बाद शायद पुल बैक जल्दी आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी 480 के जोन जो हैं क्रूशल जोन्स हैं, उनसे बहुत दूरी है नहीं, तो कोई भी एक डिप, कोई भी एक शुरुआती बिकवाली शायद खरीद ली जाए नीचे के लेवल्स पे। दूसरा, सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने खुद कमेंट्री में बोला था कि जो सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो बेटर रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि डिमांड साइड काफ़ी मजबूत रहेगी फेस्टिवल्स के चलते, और दूसरा शादियों के सीज़न के चलते जो कंपनी के एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स हैं उनकी। तो ये डिमांड साइड स्ट्रांग रहनी है। नंबर्स ठीक ठाक, फर्स्ट हाफ के नंबर्स में एक वीकनेस थी एडिबल ऑयल के नंबर्स के अंदर, इनपुट कॉस्ट प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से। एफएमसीजी के स्ट्रांग नंबर्स थे, तो अब एफएमसीजी के नंबर्स के साथ साथ आपको एडिबल ऑयल के नंबर्स का परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो शायद जो ओवर हाइप था या जो ऊपर की फ्रॉथ थी वो निकल गई है, और शायद पुल बैक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से भी आपको यहाँ पर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा जो बाकी के दो नाम हैं उनमें एक नाम है HCC। ये भी वही स्टॉक है जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटा है पिछले 3 दिनों में। महज 3 दिनों के अंदर ही 25% के आसपास इरोड हो चुका है। तो जो बिकवाली का दौर है वो शायद लोअर लेवल से वापस पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ेगा, कि न्यूज़ फ्लोज अभी भी वही हैं कि IDBI की तरफ से स्टेक सेल हो चुका है, और स्टेक सेल के बाद अब जो HNIs हैं या बड़े फंड्स हैं उनकी तरफ से खरीदारी लोअर लेवल पे हुई थी, तो वही प्रिवेल करेगी अभी भी। पुल बैक प्ले के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन एक और पुल बैक प्ले का नाम, जहां पर बीते सत्र में ही तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी थी। इनफैक्ट लास्ट सेशन में ही करीब 4 से 5% के आसपास का सेल ऑफ ये स्टॉक दिखा चुका है। और जो क्रूशल जोन्स हैं वो 1180 के आसपास हैं, जहां से आमतौर पर ये पुल बैक लेता है, और 1209 के जोन्स में कामकाज करे। तो कोई भी एक डिप, उस डिप के बाद शायद पुल बैक के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़े। तो मेजरली चारों वही नाम जहां पर पिछले 3 दिनों में हैवी सेल ऑफ देखा गया, अपने क्रूशल जोन्स के आसपास आ गए, तो शायद यहाँ से पुल बैक बनता हुआ दिखाई पड़े। ओके, तो 4 स्टॉक बता दिया आपने, चारों ग्रीन? नहीं, मेरे तो 10 के 10 ग्रीन। अरे बाप रे, नीरज जी देखिए, अल्ट्रा बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, एंड ऑफ द डे आपको धंधा ही लेना है, ठीक है। आप टाइम फ्रेम 2 दिन देख लोगे, 4 दिन देख लोगे, इससे ज्यादा क्या देख लोगे। लेकिन कैच क्या है कि आप धंधे को जब फॉलो करोगे, मतलब ऐसे फॉल जैसा ये 3 दिन का रहा है, पिछले 15 सालों में मैंने पता नहीं कितनी बार देखे हैं, ठीक है। लेकिन जो शेयरों के नाम आज मैंने भी लिए हैं, अभी जो लिए हैं, इनमें एक को छोड़ दीजिए तो इन सबके मैंने 3-3 डिजिट, 2-2 डिजिट के दाम देखे हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट 150-200 रुपए चलते चलते यहाँ पहुंच गया स्प्लिट बोनस के बाद। फंड मैनेजर टाइप की बातें कर रहे हैं। जब आप ट्रेडर नहीं बचे हो तो इन्वेस्टर बन जाते हो ना। फंड मैनेजर और ट्विटर पे जो अल्ट्रा बुल मोटिवेशनल स्पीकर फॉर द मार्केट्स। एंड ऑफ द डे आप मतलब पैसा बनता तो ऐसा ही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, पैसा मतलब छोटी अवधि में तो मेरे को लगता नहीं किसी ने पैसा बहुत बनाया ही होगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म स्टोरी में तो बहुत पैसा बनता देखा मैंने। बिल्कुल, तो चलिए, नहीं बढ़िया बोल तो होना ही चाहिए। नहीं तो सब कुछ आप ही सेल दे दो तो मैं क्या करूँगा, भाई तो देना ही पड़ेगा। और जब तक कोई खरीदेगा नहीं, बिके कैसे? एक बहुत मजबूत विपक्ष जरूर चाहिए होता है। 100%। अब जो मैं कह रहा हूँ कि ये रेड में रहेगा,